हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। आज की वीडियो में हम करेंगे नाउन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। और नाउन कितने तरह के होते हैं, इनकी क्या टाइप्स होती है, और ग्रामर में ये कैसे हमें बहुत यूज़फुल होता है एरर फाइंड आउट करने में। हम आपको बताएंगे कैसे। तो नाउन्स की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। नाउन इज़ ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल और आइडिया। तो नाउन क्या है? एक वर्ड है। एक वर्ड को ही हम नाउन बोलते हैं। ऐसा शब्द जो क्या रिप्रेजेंट करे? पर्सन को रिप्रेजेंट करे, प्लेस को रिप्रेजेंट करे, थिंग को रिप्रेजेंट करे, एनिमल को रिप्रेजेंट करे या आइडिया को रिप्रेजेंट करे, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो नाउन आर वन ऑफ द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सेंटेंस एंड टिपिकली सर्व एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो ये क्या काम करता है, किस तरह से सर्व करता है ये, मतलब सेंटेंस में? या तो ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा नाउन, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा और कंप्लीमेंट का भी काम करेगा। तो ये मतलब नाउन जो हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट तीनों का ही काम करता है। इसके बाद दे कैन बी कंक्रीट, कंक्रीट भी हो सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब कंक्रीट क्या होता है? जिसको फिजिकली टच किया जा सकता है और सीन किया जा सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिनको हम फिजिकली सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनको टच नहीं कर सकते और सीन नहीं कर सकते। जिनको हम टच कर सकते हैं वो कंक्रीट नाउन होगा, जिन्हें टच या सीन नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आगे इनके हम टाइप्स में इनको समझेंगे डिटेल में। आगे टाइप्स है हमारे पास। तो टाइप्स में हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स में कौन कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, पोसेसिव नाउन, कंपाउंड नाउन, जिरन नाउन। अब सबका नाम से ही पता चल रहा है। प्रॉपर नाउन प्रॉपर होगा, कॉमन नाउन कॉमन होगा, कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडिया को रिप्रेजेंट करे, कंक्रीट नाउन हमने पीछे बात कर ली, काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना ना, पोजेसिव नाउन जो जो ओनरशिप को प्रेजेंट करे, कंपाउंड नाउन जो दो नाउन के मेल से कोई नया नाउन बने उनको कंपाउंड नाउन, जिनर नाउन आईएनजी की फॉर्म में जो नाउन होता है। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं इसका, आगे डिटेल में कर लेते हैं इनको सबको एक एक करके। टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन रेफर टू स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। किस किस को रेफर करता है? एक स्पेसिफिक आएगा यहाँ पे वर्ड, स्पेसिफिक। किसको प्रॉपर नाउन किसको रेफर करता है? स्पेसिफिक नेम, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज। तो ये कैसा होता है? कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज का मीनिंग क्या है? इसका जो पहला जो करेक्टर होगा, जो पहला जो अक्षर होगा वो क्या होगा? कैपिटल में होगा, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस। इसकी पोजीशन कहीं पे भी हो। पोजीशन का मतलब कि ये बीच में हो, स्टार्टिंग में हो, वर्ड के मतलब सेंटेंस के एंड में हो, या कहीं पे भी हो, इसका जो पहला वो जो लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जॉन। तो जॉन का जे कैपिटल है। जॉन जो एक किसका क्या रेफर करता है? एक पर्सन को रेफर करता है। न्यूयॉर्क क्या करता है? एक स्पेसिफिक पर्सन को जॉन करता है। और न्यूयॉर्क किसको करता है? एक स्पेसिफिक प्लेस को। ठीक है। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक स्पेसिफिक कंपनी को, एफिल टावर एक स्पेसिफिक लैंडमार्क को, और शेक्सपियर एक फेमस राइटर को क्या करता है? रेफर करता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? सबको प्रॉपर नाउन करेंगे। इनका जो पहला जो लेटर होगा सबका क्या होगा? वो जो होगा, जैसे एफिल टावर में ई बड़ा है और टी बड़ा है, शेक्सपियर में एस बड़ा है, तो इनका सबका पहला जो अक्षर होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। अब इनका और आगे कर लेते हैं कॉमन नाउन। अब यहाँ पे तो था स्पेसिफिक नाउन, यहाँ पे होगा जनरल आइटम। बस सिर्फ यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ये क्या करेगा? रेफर टू ए जनरल आइटम, पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है। इट इज़ नॉट कैपिटलाइज अनलेस इट स्टार्ट्स ए सेंटेंस और इज पार्ट ऑफ अ टाइटल। ये कैपिटल में नहीं होगा जब तक ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना लगे और ये जो है टाइटल का पार्ट ना हो। इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं। बॉय, सिटी, कंपनी, कार, बुक। अब बॉय लड़का, मतलब कोई भी लड़का, जनरल पर्सन हो गया, सिटी जनरल प्लेस हो गया, कंपनी जनरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट थी, वो स्पेसिफिक थी। यहाँ पे कंपनी है, कंपनी मतलब कोई भी कंपनी। कार मतलब कोई भी कार। और यहाँ पे मारुति कार आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? फिर स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा। बुक, और किसी बुक का नाम हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक नाउन हो जाएगी। ठीक है।
इसमें हम आगे कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होगा, रेफर टू ए ग्रुप। ग्रुप यहाँ से पता चल रहा है कलेक्टिव जो है, कलेक्टिव क्या होगा, ग्रुप होगा। ग्रुप और कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ किसका, पीपल का, एनिमल का, थिंग्स का, इनको एक सिंगल यूनिट माना जाएगा। दीज नाउन्स आर यूज टू रेफर टू ए ग्रुप एज ए होल। एग्जाम्पल कर लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे टीम है, टीम जो हो गया वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पेयर सॉरी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का जो ग्रुप उसको हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तो इस तरह से ग्रुप में जो नाउन होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन। फैमिली जो ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स होता है, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, ऑडियंस ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स दर्शक होता है, हर्ड, हर्ड एक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद रखना है। हर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल को हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, लाइक काउज और एलिफेंट्स। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो इसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रेफर टू समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिनको टच नहीं किया जा सकता, सीन नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता। इसका एग्जांपल ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आइडिया को, क्वालिटी को, कंडीशन को और फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल कर लेते हैं लव। लव को मेजर नहीं किया जा सकता, फ्रीडम को नहीं किया जा सकता, हैप्पीनेस को, नॉलेज को। लव इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीडम कंसेप्ट को, और हैप्पीनेस स्टेट ऑफ बीइंग को, और नॉलेज किसको, आइडिया को, कवरेज क्वालिटी को। और टाइप्स ऑफ नाउन से हम आगे कर लेते हैं। आगे क्या है, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन में क्या होगा, जिनको क्या किया जा सकता है, परसीव किया जा सकता है विद 5 सेंसेस। हमें पता है सेंस हमारी 5 होती है, आँख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, इनका समय पता है। आँख से हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, नाक से टच कर सकते हैं, हाथों से हियरिंग सुन सकते हैं, और टेस्ट कर सकते हैं जीभ से। तो ये सब इन जिनको 5 सेंसेस से क्या किया जा सकता है, परसीव किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट नाउन बोलेंगे। दिस नाउन रिप्रेजेंट टेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल जिनको मतलब परसीव किया जा सकता है 5 सेंसेस से, जिनको छुआ जा सकता है। जैसे टेबल है, टच कर सकते हैं, डॉग है, टच कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं, तो टेबल को भी सीन कर सकते हैं। एप्पल को हम फूड है, टेस्ट कर सकते हैं। फ्लावर को क्या है, हम स्मेल कर सकते हैं। बिल्डिंग को हम क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसको काउंट किया जा सकता है वो क्या हो गए, काउंटेबल नाउन हो गए। जैसे ये किससे, दीज नाउन्स कैन बी क्वान्टिफाइड यूजिंग नंबर्स और वर्ड्स। तो ये जो किससे रेफर किया जाता है, इसके आगे मैनी भी लग जाता है, फ्यू लग जाता है। जैसे मैनी एप्पल भी हो जाता है, 2 एप्पल भी हो जाएगा, मैनी बुक्स भी हो जाएगा, और 2 बुक्स 3 बुक्स भी हो जाएगा, मैनी चाइल्ड भी हो जाएगा, या फिर चिल्ड्रन भी इसका एक प्लूरल होता है, मैनी कार्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये जो हमारे काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ नाउन में 6 हमारे नाउन हो गए। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या बोलेंगे, रेफर टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। जिनको इंडिविजुअली काउंट नहीं किया जा सकता उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। इनको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, सम, मच, ए लिटल, इनको इनसे प्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है वाटर। वाटर को क्या हम इंडिविजुअल काउंट नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं बोलते 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर। ठीक है, शुगर, इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता, राइस को भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। इन्फॉर्मेशन को भी काउंट नहीं किया जा सकता, भी 1 इन्फॉर्मेशन 2 इन्फॉर्मेशन। सैंड को भी नहीं किया जा सकता काउंट। ठीक है, तो इसके बाद हम कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बाद पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन में क्या, जो ओनरशिप या पोजेशन को जो शो करे हम उनको क्या बोलेंगे, पोजेसिव नाउन। इनको एपोस्ट्रोफी एस से दिखाया जाता है। तो इनको फ्लोरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस, सिंगुलर के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, और प्लूरल के साथ सिर्फ ये सिर्फ एस लगा के एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं इनका कैसे है। जैसे जॉन्स बुक, यहाँ पे जो जॉन्स है, ये जॉन जो बुक है ये जॉन से बिलोंग करती है। जो जॉन्स है यहाँ पे पोसेसिव नाउन्स है। ठीक है, इसके बाद डॉग्स बोन, तो यहाँ पे डॉग्स जो है वो क्या है, पोसेसिव नाउन है। टीचर्स लाउंज, अब टीचर्स जो यहाँ पे प्लूरल आ गया, तो इसमें अपोस्ट्रोफी कैसे लगा, एस के बाद ऊपर ये अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, पोसेसिव नाउन बोलेंगे। तो यहाँ पे टीचर्स लॉन्ज जो है ये जो है पोसेसिव नाउन है। सिस्टर्स यहाँ पे पोसेसिव नाउन है। चिल्ड्रंस पोसेसिव नाउन है, या चिल्ड्रंस टॉयज। और आगे हम टाइप में कर लेते हैं पोसेसिव नाउन्स के बाद हमारे पास अगला नाउन जो है वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है, जो 2 नाउन्स के मेल से बने।
ठीक है, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दे, एक तीसरा नाउन बन जाता है, एक सिंगल नाउन बन जाता है, उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। ये एक तरह से हाइपन लगा के भी साथ में रख दिया जाता है, या फिर आपस में प्लेस करके भी। इसका एग्जांपल कर लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास टूथ ब्रश, टूथ प्लस ब्रश, टूथ प्लस ब्रश, तो टूथ ब्रश क्या होगा, हमारे पास दो नाउन हो गए, टूथ अलग हो गया, ब्रश अलग हो गया, जो तीसरा नाउन बन गया टूथ ब्रश, ये कौन सा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है सनफ्लावर, सन का मतलब अलग है, फ्लावर का मतलब अलग है, सनफ्लावर का मतलब अलग है, तो हम इसको सूरजमुखी का पौधा बोलते हैं। तो इस तरह से मदर इन लॉ, मदर का मतलब अलग है, इन लॉ का मतलब अलग है, लेकिन इनको अलग करके इकट्ठा करके जोड़ दिया तो इनका मतलब कुछ अलग निकलता है, इनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। फुटबॉल, न्यूज़पेपर, इस तरह से काफ़ी सारे नाउन्स होते हैं जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नाउन्स है वो है जिरन नाउन। जिरन नाउन क्या होता है, जिरन नाउन क्या होता है, जो एक वर्ब फॉर्म होती है, हमें सबको पता है वो जिरन क्या होता है, जिरन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो जब वर्ब आईएनजी की फॉर्म में और एज ए सब्जेक्ट काम करे तो हम उसको क्या करेंगे, जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करें तो हम उसे क्या बोलेंगे, जिरन नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे स्विमिंग इज ए फन, स्विमिंग क्या है, एक फन है, स्विमिंग जो यहाँ पे जिरन नाउन है, ठीक है, या जिरन वर्ब भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। आई एंजॉय रीडिंग, ये जिरन नाउन है। इसके बाद रनिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज, तो ये किस तरह से एक जनरल चीज़ों को, आई लाइक, ही लाइक्स पेंटिंग, शी लव्स डांसिंग। इसके बाद तो इनकी सबकी हम नाउन के बाद हम कर, नाउन्स के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हमें पता है, संज्ञा का हमें पता है, जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताए, मतलब व्यक्ति, स्थान और के बारे में बताए, हम ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे, संज्ञा। और जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ये हमने हिंदी में पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन की जगह ले ले, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ये क्यों क्यों यूज़ किया जाते हैं, अवॉइड रिपीटेशन। अब रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, जैसे राम गाता है, राम उधर गया, राम इधर गया, राम कार चलाता है, राम खेलता है, राम ये करता है, तो राम की जगह क्या वह आ जाएगा। राम पहले शब्द से लगे, राम एक अच्छा लड़का है, वह कार चलाता है, वह खेलता है, वह खाता है, वह पीता है। बार बार राम के रिपीटेशन को, नाउन की रिपीटेशन को बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, प्रोनाउन कैन स्टैंड फॉर पीपल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्लेसेस और थिंग्स। दे कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। तो नाउन्स की जो है फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। अब प्रोनाउंस कर लेते हैं। प्रोनाउंस कितने तरह के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस में जो आगे तीन कैटेगरी है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस होता है। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीपल के लिए जो प्रयोग हो, या थिंग्स के लिए, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए प्रयोग हो, या रेफर करे, तो और या चेंज फॉर्म डिपेंडिंग ऑन देयर रोल इन ए सेंटेंस। और इनकी जो फॉर्म होती है वो किस तरह से यूज़ होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, जो उनके रोल पे डिपेंड करती है, नाउन के रोल पे डिपेंड करती है कि सेंटेंस में किस तरह का रोल प्ले कर। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या हो गए, दीज प्रोनाउंस फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ ए प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन तीन कैटेगरी है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। एग्जाम्पल करेंगे बेटर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो यहाँ पे आई जो है क्या है, प्रोनाउंस है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउंस है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि यह आई जो है एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। शी एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, शी लव्स रीडिंग बुक। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस के जो टाइप्स है हम उसको करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में जो एज ए ऑब्जेक्ट काम करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देन। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। इसका एग्जांपल करेंगे बेटर समझ में आएगा। तो एग्जांपल में इसका, कैन यू हेल्प मी विद दिस बुक, तो मी जो है यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो मी जो है यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये मी यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गया। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से पहले क्या था, ये
पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की तीन कैटेगरी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है। आई सा देम एट द पार्क, हमने उनको कहाँ देखा, पार्क में देखा। देम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। पोसेसिव प्रोनाउन जो ओनरशिप को शो करे वो पोसेसिव प्रोनाउंस हो गए। फॉर एग्जांपल माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, तो ये सब क्या हो गए, पोसेसिव प्रोनाउंस हो गए। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। माइन जो यहाँ पे क्या है, एज ए पोसेसिव प्रोनाउंस काम कर रहा है, तो ये इसको पोसेसिव प्रोनाउंस बोलेंगे। देयर हाउस इज़ देयर्स, वो जो घर है वो उनका है। देयर्स जो यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउंस काम कर रहे हैं। और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। तो ये हमने कर लिया है पर्सनल प्रोनाउंस और उनके। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जैसे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही रेफर बैक करते हैं, उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं सेंटेंस में। दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन और थिंग। तो ये कब यूज होते हैं, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही आदमी हो। एग्जाम्पल से करेंगे सही समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। इसका फर्दर एग्जांपल कर लेते हैं, सेंटेंस कर लेते हैं। शी मेड द केक हर सेल्फ, उसने केक क्या है, अपने आप बनाया है। तो यहाँ पे जो शी और हर सेल्फ जो है एक ही आदमी है, तो इस तरह से ये यूज होता है। तो हर सेल्फ यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, और आई और माई सेल्फ एक ही आदमी है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरह से होते हैं। इनके पीछे ऑलमोस्ट सेल्फ लगता है सबके पीछे। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। एक और एग्जांपल, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट देमसेल्व्स, तो दे और देमसेल्व्स क्या है, सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। उन्होंने अपना जो काम है अपने आप किया, इस तरह से इसकी हिंदी हो जाएगी। आई लुक्ड एट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मिरर में देखा। शी मेड द केक हर सेल्फ, उसने अपने आप केक बनाया। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे नाम से पता चला कि वो रिलेट करे, किसको रिलेट करे, जो नाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे बहुत ज़्यादा, और मोर इन्फॉर्मेशन दे इन द मेन क्लोज। दीज प्रोनाउंस हेल्प कनेक्ट आइडियाज़ इन द सेंटेंस, ये आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल करेंगे, बेटर समझ में आएगा। इसका एग्जांपल क्या है, हु, होम, हुज, विच और दैट, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस में अब इसके सेंटेंसेस कर लेते हैं। द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ वेरी काइंड, तो यहाँ पे हु जो है वो क्या है, हु द वुमन ही है। तो द वुमन, हु क्या कर रहा है, द वुमन के साथ रिलेट कर रहा है, और ये बाकी सेंटेंसेस को इस द वुमन के साथ जो है लिंक करने का कोशिश कर रहा है या जोड़ रहा है। तो कौन जोड़ रहा है इसको, हु जोड़ रहा है। हु जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ वेरी काइंड, वह औरत, हु का मतलब वैसे क्या होता है कौन, लेकिन यहाँ पे जो बीच में आ जाएगा इसका मतलब होगा जो, वह औरत जो लिव्स नेक्स्ट डोर, जो कहाँ रहती है, अगले दरवाजे के पास रहती है, मेरे घर के साथ रहती है। इज़ वेरी काइंड, तो यहाँ पे द वुमन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर जो है वर्ब आ जाएगी, तो वो क्या है, वेरी काउंट है। तो हु जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं फिर, और थोड़ा। दिस इज़ द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, तो यह जो किताब है, ये किस किताब को मैं क्या है, ढूंढ रहा था, लुकिंग फॉर कर रहा था। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। द पर्सन होम, अब होम जो है द पर्सन को और इस बाकी सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउंस है। द पर्सन होम यू मेट यस्टरडे इज़ माई फ्रेंड, वह आदमी, होम मतलब जिसे, होम जिसे, यू मेट यस्टरडे आप कल मिले थे, इज़ माई फ्रेंड मेरा जो है मित्र है। होम जो है द पर्सन को बाकी सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हो गए, हु, होम, हुज, विच और दैट, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट जो एग्जांपल सेंटेंस है, आई डोंट नो द मैन हुज कार वॉज पार्क्ड हेयर, तो मैं उस आदमी को नहीं जानता जिसकी जो कार है। अब जो हुज जो है वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, तो इसका मीनिंग होता है किसका या किसकी, और जो बीच में लगता है तो इसका मतलब होता है जिसका या जिसकी। तो आई डोंट नो द मैन, मैं उस आदमी को नहीं जानता जिसकी कार यहाँ पे पार्क की गई है, मैं उस आदमी को नहीं जानता। आगे है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस।
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का जो है पॉइंट करते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं किसको, स्पेसिफिक थिंग्स को, पीपल को, और हेल्प इंडिकेट विच नाउन द स्पीकर इज रेफरिंग टू, और वो हेल्प करते हैं कि जो स्पीकर है किस नाउन के बारे में बात कर रहा है। दे कैन रेफर टू थिंग्स, ये थिंग्स को रेफर कर सकते हैं नियर और फॉर, नियर मतलब नज़दीक या दूर की चीज़ों को रेफर कर सकते हैं डिस्टेंस और टाइम में। एग्जांपल करेंगे बेटर समझ में आएगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का एग्जांपल, दिस दैट दीज दोज, ये सब क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। एग्जांपल सेंटेंसेस करेंगे, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, सॉरी दिस इज़ माई फेवरेट मूवी। तो ये दिस जो है किसको रेफर कर रहा है, ये मूवी को रेफर कर रहा है। कौन सी मूवी, दिस मूवी, दिस मूवी क्या है, फेवरेट मूवी है। तो दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आ जाएगा। आई डोंट लाइक दोज शूज, दोज कौन से, दोज किसको रेफर कर रहा है, शूज को ही तो रेफर कर रहा है। तो दोज क्या है यहाँ पे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, दीज आर द बुक्स आई वांटेड टू शो यू, दीज किसको रेफर कर रहा है, बुक्स को रेफर कर रहा है। यही तो बुक है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, आई वांटेड टू शो यू। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव का हमें पता है, सेंटेंसेस में हमने पढ़ा है कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो प्रश्न पूछे। तो प्रश्न किसका पूछे, तो ऐसे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन आस्क करने के लिए। दे आर यूज टू इंक्वायर अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल और कंसेप्ट। तो ये किसके बारे में इंक्वायर करेंगे, चीज़ के बारे में पूछे, लोगों के बारे में पूछेंगे और कंसेप्ट के बारे में पूछेंगे। एग्जाम्पल करेंगे, हु, होम, हुज, विच, वट। अब देखो हु हमने पीछे किया था, हु कौन सा, हु जो रिलेटिव प्रोनाउंस था, होम भी रिलेटिव प्रोनाउंस था, हुज भी रिलेटिव प्रोनाउंस था, विच रिलेटिव प्रोनाउंस था, वट भी रिलेटिव प्रोनाउंस था। लेकिन अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, ये कैसे पता चलेगा। एग्जाम्पल करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, हु इज़ कमिंग टू द पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा और ये कोई जो है पूरा सेंटेंस है क्वेश्चन बनेगा। तो हु का मतलब अगर बीच में प्रयोग होता है तो जो होता है, और स्टार्टिंग में अगर प्रयोग होता है क्या होता है, कौन होता है। तो हु इज़ कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट अगर बीच में आए तो कुछ और मीनिंग होगा, स्टार्टिंग में आए तो क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल एक और कर लेते हैं, विच ऑफ दिस बुक इज़ योर। अब विच जो है बीच में अगर प्रयोग होता है, जो या जिसका होता है, अगर स्टार्टिंग में बोला है तो कौन सा, कौन सा। विच ऑफ दिस बुक इज़ योर्स, इनमें से कौन सी बुक तुम्हारी है। दिस बुक्स में से विच बुक आपकी है, कौन सी बुक आपकी है। तो विच जो यहाँ पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। तो इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो वहाँ पे जो ये प्रोनाउन जो स्टार्टिंग में जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होगा। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस में हमें नाम से पता चल रहा है, जो डेफिनेट ना हो वो क्या होगा, इनडेफिनेट होगा। मतलब जो डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन, थिंग को रेफर नहीं कर रहे, ये जनरल चीज़ को रेफर कर रहे हैं या अननोन चीज़ को रेफर कर रहे हैं, उन्हें अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलेंगे। एग्जाम्पल करेंगे, एनीवन कोई भी, एनीथिंग कोई भी चीज़, ईच प्रत्येक, एवरीबडी प्रत्येक। तो ये किसी एक आदमी को रेफर नहीं करता, ये हर आदमी को रेफर करता है, जनरल आदमी को रेफर करता है। समबडी किसी एक आदमी को रेफर नहीं करता, नन, सम, ऑल सभी को, वन, फ्यू, मैनी, सेवरल। तो ये किसी स्पेसिफिक थिंग, प्लेस और पर थिंग को रेफर नहीं करते, इनको इसलिए हमें क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं हम, एनीवन कैन ज्वाइन द क्लब। एनीवन कौन है, कोई भी, कोई भी मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जो है क्लब को ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, ये बिना स्पेसिफिक नाउन से, डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक नाउन। किसी भी स्पेसिफिक नाउन को जो पर्सन, प्लेस को जो रेफर करे उनको क्या बोलेंगे हम, इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए क्या है, सब कुछ रेडी है। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ रेडी है, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को रेफर नहीं कर रहा, सभी चीज़ों को रेफर कर रहा है। तो सब चीज़ रेडी है, तो मतलब स्पेसिफिक नहीं कर रहा है, जनरल कर रहा है, जनरल कर रहा है। तो ये कौन सा नाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। फ्यू पीपल वर एबल टू अटेंड द मीटिंग। फ्यू का मतलब क्या होगा, कुछ लोग क्या थे, मीटिंग को अटेंड कर पाए। कुछ मतलब एक नहीं है, काफ़ी लोग हैं, जनरल चीज़ है। तो जनरल चीज़ है तो कौन सा प्रोनाउंस हो जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेस का मतलब हमें पता होता है, पोसेस का मतलब होता है ओनरशिप। तो नाम से पता चल रहा है कौन से प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस ओनरशिप को प्रेजेंट करें उन्हें हम पोसेसिव प्रोनाउंस बोलेंगे। जिनका दे स्टैंड अलोन, डोंट प्रोसीड ए नाउन। तो नाउन को प्रोसीड नहीं करते। एग्जांपल जैसे माइन,
योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स। ये क्या कर रहे हैं, किसी ओनरशिप को प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर होगा। जैसे दिस हाउस इज़ माइन, यह जो है मेरा है, तो ये मेरा है, तो इसका मतलब क्या है, ओनरशिप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ओनरशिप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो कौन सा प्रोनाउंस होगा, पोसेसिव प्रोनाउंस होगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, इज़ दिस नोटबुक योर्स, क्या ये बुक तुम्हारी है। योर्स, योर्स जो जहाँ पे होगा पोसेसिव प्रोनाउंस होगा। द डिसीजन वॉज देयर्स, डिसीजन किसका था, डिसीजन जो है उनका था, तो ये उनका डिसीजन जो है ओनरशिप को प्रेजेंट कर रहा है या पोजेशन को प्रेजेंट कर रहा है, तो देयर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट टू और मोर पीपल आर परफॉर्मिंग एन एक्शन टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जो है मतलब एक्शन परफॉर्म करें। इसका एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर जो है दो लोगों के लिए यूज होता है, वन अनदर मोर देन टू लोगों के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल सेंटेंस, दे हग्ड ईच अदर आफ्टर द गेम्स, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, जो है हग किया गेम खेलने के बाद। द टू फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर विद देयर होमवर्क, उन्होंने अपने होमवर्क में दोनों मित्रों ने क्या किया, एक दूसरे की मदद करी। अगला जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हमारे पास एग्जांपल है, इंटेंसिव प्रोनाउंस आर सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बट सर्व ए डिफरेंट फंक्शन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट सर्व ए डिफरेंट फंक्शन, एक डिफरेंट फंक्शन को क्या करते हैं, सर्व करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमने पढ़ लिया पहले क्या होता है, इंटेंसिव प्रोनाउंस उसके, तो इसका एग्जांपल करेंगे तो बेटर समझ में आएगा हमें। तो दे एम्फेसाइज द नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन पे क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। एम्फेसाइज मतलब बल देना किसी बात पर। दे आर मॉडिफाइंग, किसको, रादर देन रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बैक रेफर करने की बजाय ये क्या करते हैं, उन पर स्ट्रेस देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, इसके एग्जांपल से माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हम देम सेल्फ। ये हमने पीछे किया था, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी है, लेकिन कैसे पता चला कि ये इंटेंसिव प्रोनाउंस है, अगर ये एम्फेसाइज कर रहे हैं किसी बात पर। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने यह जो काम है अपने आप किया है, तो आई माई सेल्फ जो है आई पे रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा। अगर ये आई पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता तो ये कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो जो है ये काम जो मैंने अपने आप किया है, ये जो है स्ट्रेस दे रहा है इस बात पर कि ये काम मैंने खुद किया है, इसलिए ये इंटेंसिव प्रोनाउंस है। द CEO हिमसेल्फ विल एड्रेस द स्टाफ, जो CEO जो है वो अपने आप क्या करेगा, स्टाफ को एड्रेस करेगा। नेक्स्ट जो है, शी हर सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने जो है अपने आप प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट किया, मतलब किसी की मदद नहीं ली, तो इसलिए ये इंटेंसिव प्रोनाउन। इन द एंड, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप कृपया जो चैनल को है सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर, जो ऐसी वीडियो होगी जो 2 आवर्स के समथिंग होगी, और इस 2 आवर्स में आपके जो एरर से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है ग्रामर का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक कर लें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसमें कोई आपको कमी लगी हो, तो कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गवर्नमेंट जॉब रोड मैप।